18 अक्टूबर को धनतेरस और 20 अक्टूबर को दिवाली है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान लगाकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर मनाए जाने वाले असंख्य पर्वों में दीपावली का उत्सव सर्वोपरि है। यह केवल एक पर्व नहीं, अपितु एक गहन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। कार्तिक मास की अमावस्या की गहन अंधकारमयी रात्रि को असंख्य दीपों की पंक्तियों से प्रकाशित कर देने वाला यह महोत्सव अंधकार पर प्रकाश की, अज्ञान पर ज्ञान की और निराशा पर आशा की विजय का जीवंत उद्घोष है। यह वह समय है जब प्रत्येक घर, प्रत्येक देवालय, प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक नगर अपनी संपूर्ण आभा के साथ जागृत हो उठता है। स्वच्छता, नवीनता और सात्विकता की त्रिवेणी इस पर्व के कण कण में समाहित होती है। जनमानस में एक नवीन ऊर्जा, एक नवीन उत्साह और एक नवीन संकल्प का संचार होता है। दीपावली का पर्व प्रमुख रूप से धन, वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी माता महालक्ष्मी को समर्पित है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इसी शुभ रात्रि में देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने आती हैं और अपने भक्तों के घरों में वास कर उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। इसी आस्था और विश्वास के साथ प्रत्येक गृहस्थ अपने घर को स्वच्छ और सुसज्जित कर, देहरी पर रंगोली और वंदनवार सजाकर, घी के दीपक जलाकर देवी का आह्वान और स्वागत करता है। सायंकाल के शुभ मुहूर्त में संपूर्ण परिवार एक साथ मिलकर पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से माता लक्ष्मी और विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन करता है। यह पूजन केवल भौतिक समृद्धि की कामना के लिए नहीं, अपितु जीवन में शांति, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना के लिए भी होता है। किंतु मानव जीवन में सदैव एक समान गति नहीं रहती। अथक परिश्रम और प्रयासों के उपरांत भी कई बार व्यक्ति को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जब व्यक्ति की तिजोरी, उसका कोष रिक्त होने लगता है और भविष्य की चिंता उसे व्यथित कर देती है। ऐसे समय में मनुष्य का मन एक ऐसे सहारे की खोज करता है, एक ऐसे उपाय की अपेक्षा करता है जो उसके परिश्रम को दैवीय कृपा का संबल प्रदान कर सके। यहीं पर हमारी प्राचीन परंपराओं, लोक मान्यताओं और आध्यात्मिक टोटकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यह टोटके या उपाय केवल अंधविश्वास नहीं, अपितु प्रकृति की गूढ़ शक्तियों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी आस्था और संकल्प शक्ति से साधने का एक विज्ञान है। यह मन को एकाग्र कर सकारात्मक ऊर्जा का एक ऐसा प्रबल पुंज निर्मित करते हैं जो परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में सहायक सिद्ध होता है। आज हम एक ऐसे ही अत्यंत प्राचीन, अचूक और प्रभावशाली उपाय की चर्चा करेंगे जो दीपावली की महानिशा में किया जाता है। यह उपाय दो अत्यंत सामान्य किंतु प्रतीकात्मक रूप से गहन अर्थ रखने वाली वस्तुओं से जुड़ा है। पहला है देव वृक्ष बरगद का दूध और दूसरा है चंद्रमा की शीतलता एवं मिठास का प्रतीक बताशा। यह कोई साधारण उपाय नहीं, अपितु प्रकृति की जीवंतता, देवत्व और शुद्धता को अपनी आर्थिक समृद्धि से जोड़ने का एक आध्यात्मिक सेतु है। आइए इस रहस्यमयी और चमत्कारी विधान को विस्तार से जानें और समझें कि किस प्रकार यह प्रयोग दीपावली के शुभ अवसर पर आपके जीवन में वैभव और संपन्नता के बंद द्वारों को खोल सकता है। अक्षय जीवन और देवत्व का प्रतीक वट वृक्ष बरगद। सनातन संस्कृति में वृक्षों को केवल वनस्पति नहीं माना गया है, अपितु उन्हें देवत्व का साकार रूप मानकर उनकी पूजा की जाती रही है। वृक्षों में भी वट वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ को जो स्थान प्राप्त है वह अद्वितीय है। इसे मात्र एक पेड़ कहना इसके विराट स्वरूप और आध्यात्मिक महत्व का अपमान होगा। बरगद एक पेड़ नहीं, अपितु एक जीवंत देवालय है, एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है और पृथ्वी पर अमरत्व का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसकी विशाल शाखाएं आकाश की ओर उठकर दैवीय ऊर्जा को आमंत्रित करती हैं और इसकी जटाएं पुनः पृथ्वी में समाकर जीवन के चक्र और स्थिरता का बोध कराती हैं। पौराणिक ग्रंथों और शास्त्रों में बरगद को त्रिमूर्ति का वास बताया गया है। इसकी जड़ों में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का, इसके तने में जगत के पालक भगवान विष्णु का और इसकी शाखाओं में संहारक भगवान शिव का वास माना जाता है। इसी कारण इसे देव वृक्ष की संज्ञा दी गई है। स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम
अर्थात सभी वृक्षों में मैं पीपल हूं। किंतु कई व्याख्याकार इसे वट वृक्ष के संदर्भ में भी देखते हैं, जो अपनी विशालता और अक्षय जीवन के कारण भगवत स्वरूप का ही एक अंश है। इसकी छाया में बैठकर साधना करने से आध्यात्मिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। अनेक सिद्धों और तपस्वियों ने इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया है। वट वृक्ष की एक और विशेषता उसका अक्षय और अमर होना है। एक बरगद का पेड़ सहस्रों वर्षों तक जीवित रह सकता है। यह अपनी जटाओं से ही नए तने उत्पन्न कर अपना विस्तार करता जाता है। यही कारण है कि इसे अक्षय वट भी कहते हैं। यह स्थिरता, दृढ़ता और पीढ़ियों तक बने रहने वाले वैभव का प्रतीक है। जिस प्रकार एक वटवृक्ष अडिग और स्थिर रहता है, उसी प्रकार इस वृक्ष से जुड़े उपाय जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करते हैं। यह चलायमान और चंचल धन को स्थिरता प्रदान करने की क्षमता रखता है। इस देव वृक्ष का प्रत्येक अंग पवित्र और औषधीय गुणों से युक्त है, किंतु इसके दूध अर्थात इसके क्षीर का आध्यात्मिक महत्व सर्वाधिक है। किसी भी टहनी या पत्ते को तोड़ने पर जो श्वेत दुग्ध समान तरल निकलता है, वह अत्यंत शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत माना जाता है। यह दूध पंचतत्वों की ऊर्जा का सार है। इसका श्वेत रंग पवित्रता, सात्विकता और चंद्र तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तंत्र और आध्यात्मिक उपायों में इसे जीवन शक्ति और दिव्यता के संचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जाओं का शमन करता है और दैवीय शक्तियों को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता रखता है। जब हम दीपावली के दिन इस दिव्य क्षीर का प्रयोग करते हैं, तो हम वास्तव में वटवृक्ष के अक्षय जीवन, उसकी स्थिरता और त्रिमूर्ति के आशीर्वाद को अपने धन और वैभव के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। माधुर्य, शुभ्रता और समृद्धि का प्रतीक बताशा। पूजा और मांगलिक कार्यों में प्रयोग होने वाली सामग्रियों में बताशे का एक विशेष स्थान है। यह केवल एक मिष्ठान्न नहीं, अपितु हमारी संस्कृति में घुली मिली मिठास और शुभता का एक सुंदर प्रतीक है। चीनी से बनने वाला यह पदार्थ अपने विशेष आकार और गुणों के कारण देवी देवताओं को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद में प्रमुखता से उपयोग होता है। इसका आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व अत्यंत गहन है। बताशे का सबसे प्रमुख गुण उसका श्वेत अर्थात सफेद रंग है। श्वेत रंग को शांति, पवित्रता, शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। यह किसी भी प्रकार की नकारात्मकता और मलिनता से परे है। देवी लक्ष्मी को श्वेत वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं, विशेषकर जो मिठास से युक्त हों। दूध, दही, घी, खीर और बताशे जैसी वस्तुएं उन्हें प्रसन्न करती हैं। बताशे का श्वेत रंग चंद्रमा की शीतलता और सात्विकता का भी प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, माता और धन के तरल प्रवाह का कारक माना गया है। अतः बताशे का प्रयोग कर हम चंद्र तत्व को भी पुष्ट करते हैं, जिससे मन में स्थिरता आती है और धन का आगमन सुगम होता है। दूसरा महत्वपूर्ण गुण है इसकी मिठास, इसका माधुर्य। जीवन में मिठास का अर्थ है सुख, प्रसन्नता, प्रेम और मधुर संबंध। जब हम देवी को बताशे का भोग लगाते हैं, तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे जीवन को भी इसी प्रकार सुख और समृद्धि की मिठास से भर दें। यह हमारे रिश्तों में, हमारी वाणी में और हमारे व्यवहार में माधुर्य घोलने का प्रतीक है। आर्थिक समृद्धि तभी सुखदायी होती है जब जीवन में मिठास और शांति हो। रूखा और कलहपूर्ण जीवन करोड़ों की संपत्ति होने पर भी व्यर्थ है। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो बताशे का संबंध शुक्र ग्रह से भी जोड़ा जाता है। शुक्र ग्रह को भौतिक सुख, विलासिता, वैभव, ऐश्वर्य और सांसारिक सुखों का कारक माना गया है। देवी महालक्ष्मी स्वयं शुक्र ग्रह की अधिष्ठात्री देवी हैं। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए श्वेत, सुगंधित और मिष्ठान्न वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। बताशा इन सभी मानदंडों पर खरा उतरता है। यह शुक्र की ऊर्जा को आकर्षित करता है और जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि करता है। इसका खोखला और हल्का होना यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति को धन का अभिमान नहीं करना चाहिए, अपितु भीतर से विनम्र और सरल बने रहना चाहिए। इस प्रकार बताशा एक छोटी सी वस्तु होते हुए भी अपने भीतर शुभ्रता, माधुर्य, चंद्र तत्व और शुक्र तत्व की ऊर्जा को समेटे हुए है, जो इसे लक्ष्मी पूजन के लिए एक आदर्श वस्तु बनाता है।
महालक्ष्मी, दीपावली और महानिशा का रहस्य। दीपावली की रात्रि को केवल एक सामान्य रात्रि समझना भूल होगी। यह एक सिद्ध रात्रि है जिसे महानिशा की संज्ञा दी गई है। इस रात्रि में ब्रह्मांड के द्वार खुले होते हैं और की गई कोई भी साधना, प्रार्थना या उपाय शीघ्र फलीभूत होता है। इस समय वायुमंडल में एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मंत्र जाप, पूजन और ध्यान के लिए यह समय सर्वोत्तम माना गया है। इसी महानिशा में हम धन की देवी महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। देवी लक्ष्मी केवल स्वर्ण मुद्राओं या कागजी नोटों की देवी नहीं है। वे 16 प्रकार के ऐश्वर्यों की स्वामिनी हैं, जिनमें धन, धान्य, स्वास्थ्य, बल, बुद्धि, सौंदर्य, यश, कीर्ति, धैर्य, संतान और अन्य अनेक सुख सम्मिलित हैं। उनका पूजन जीवन के समग्र विकास और संपूर्ण समृद्धि के लिए किया जाता है। समुद्र मंथन से प्रकट हुई देवी लक्ष्मी चंचला मानी जाती हैं, अर्थात वे एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं टिकतीं। उन्हें स्थायी रूप से अपने घर में निवास करने के लिए आमंत्रित करना ही दीपावली पूजन का मुख्य उद्देश्य होता है। लक्ष्मी को स्थिरता प्रदान करने के लिए उनके साथ भगवान विष्णु का पूजन अनिवार्य माना गया है। भगवान विष्णु जगत के पालक और स्थिर तत्व के प्रतीक हैं। जहां विष्णु होते हैं, वहां लक्ष्मी स्वतः ही स्थिर हो जाती हैं। हमारा यह उपाय भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। वट वृक्ष, जिसमें भगवान विष्णु का वास माना गया है, स्थिरता का प्रतीक है। जब हम उसके दूध का प्रयोग करते हैं तो हम अप्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की स्थिरता की ऊर्जा का ही आह्वान करते हैं। और जब इस स्थिर ऊर्जा को शुक्र और चंद्र तत्व के प्रतीक बताशे के साथ जोड़ा जाता है तो यह देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने और उन्हें स्थायी निवास के लिए बाध्य करने वाला एक अचूक संयोजन बन जाता है। दीपावली की महानिशा में जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है, तब इस उपाय को करने से इसकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अचूक प्रयोग विधि कैसे करें, यह चमत्कारी टोटका। इस दिव्य उपाय को करने के लिए अत्यंत श्रद्धा, पवित्रता और विश्वास की आवश्यकता है। मन में किसी भी प्रकार का संशय या अविश्वास इसके प्रभाव को क्षीण कर सकता है। विधि को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसी के अनुसार चरण दर चरण इसका पालन करें। आवश्यक सामग्री: 1. बरगद के पेड़ का ताजा दूध, क्षीर लगभग 1 छोटी चम्मच। 2. श्वेत बताशे 5, 7, 11 या 21 की संख्या में, विषम संख्या में। 3. चांदी की एक छोटी कटोरी या डिब्बी। यदि चांदी की न हो तो मिट्टी का एक छोटा पात्र या पत्तल का दोना भी ले सकते हैं। 4. एक लाल वस्त्र का छोटा टुकड़ा। 5. लक्ष्मी पूजन के समय जलने वाला मुख्य घी का दीपक। 6. थोड़े से अक्षत, बिना टूटे चावल और एक पुष्प। उपाय करने का समय और तैयारी: यह उपाय दीपावली की रात्रि में मुख्य लक्ष्मी पूजन के समय ही करना है। बरगद का दूध उसी दिन, अर्थात दीपावली के दिन, सूर्योदय के पश्चात और लक्ष्मी पूजन से पहले लाकर रखना है। दूध लाने के लिए प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। बरगद के पेड़ के पास जाकर पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपनी कामना की पूर्ति के लिए उनसे उनका दिव्य क्षीर प्रदान करने की प्रार्थना करें। किसी नुकीली और स्वच्छ वस्तु से उसकी एक छोटी टहनी या पत्ते के डंठल पर हल्का सा चीरा लगाएं और जो दूध निकले उसे पात्र में एकत्र कर लें। पेड़ को किसी भी प्रकार की अधिक क्षति न पहुंचाएं। घर आकर उस दूध को पूजा स्थान पर रख दें। लक्ष्मी पूजन आरंभ करने से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर मन को शांत और एकाग्र कर लें। चरणबद्ध प्रयोग विधि: 1. पूजन का आरंभ: दीपावली की संध्या को शुभ मुहूर्त में अपने परिवार के साथ मिलकर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन आरंभ करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि जो भी आपकी श्रद्धा हो अर्पित करें। 2. सामग्री की तैयारी: जब आप पूजन कर रहे हों तो चांदी की कटोरी या जो भी पात्र आपने लिया है उसे अपने समक्ष रखें। उसमें 5, 7, 11 या 21 बताशे रखें। 3. दिव्य दूध का मिश्रण: अब अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली रिंग फिंगर से बरगद का दूध उन बताशों के ऊपर लगाएं। प्रत्येक बताशे पर दूध लगना चाहिए। दूध लगाते समय मन ही मन माता लक्ष्मी का ध्यान करें और अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए प्रार्थना करें।
साथ ही इस मंत्र का जाप करते रहें। ओम श्रीं श्रीये नमः। यह एक सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली लक्ष्मी मंत्र है। 4. दीपक की ऊर्जा से अभिमंत्रित करना। अब इस बताशे वाली कटोरी को लक्ष्मी पूजन में जल रहे मुख्य घी के दीपक के ऊपर से 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। इसे दीपक से स्पर्श न कराएं, केवल उसकी लौ की ऊष्मा और ऊर्जा से उसे अभिमंत्रित करना है। ऐसा करते समय भी मंत्र जाप निरंतर चलता रहे। यह क्रिया उन बताशों को दीपक की अग्नि तत्व की ऊर्जा से जागृत कर देगी। 5. माता लक्ष्मी को अर्पण। अब इस कटोरी को माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के चरणों में अर्पित कर दें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे माता महालक्ष्मी, जिस प्रकार यह वट वृक्ष अक्षय है, जिस प्रकार यह बताशा माधुर्यपूर्ण है, उसी प्रकार मेरे घर में भी अक्षय धन और वैभव का वास हो और मेरा जीवन सुख शांति की मिठास से भर जाए। मेरी दरिद्रता आर्थिक संकटों का नाश करें। 6. पूरी रात वहीं रहने दें। इस कटोरी को पूरी रात पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी के चरणों में ही रखा रहने दें। इसे वहां से हटाएं नहीं। दीपावली की पूरी रात यह मिश्रण दिव्य ऊर्जा से आवेशित होता रहेगा। उपाय के पश्चात क्या करें? 1. अगले दिन प्रातः, दीपावली के अगले दिन प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात पूजा स्थान पर जाएं। माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। 2. तिजोरी में स्थापना। अब उस कटोरी में से एक बताशा उठाएं और उसे उस लाल वस्त्र के छोटे टुकड़े में बांधकर एक पोटली बना लें। इस पोटली को अपनी तिजोरी, गल्ले, कैश बॉक्स या उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। यह पोटली एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगी और धन को आपकी ओर आकर्षित करेगी। यह आपके धन में स्थिरता लाएगी और अनावश्यक व्यय को रोकेगी। 3. शेष बताशों का प्रसाद। कटोरी में बचे हुए शेष बताशों को प्रसाद के रूप में अपने परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें। सबसे पहले घर के मुखिया को इसे ग्रहण करना चाहिए। यह प्रसाद सभी के जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लाएगा। 4. पात्र का प्रयोग। यदि आपने चांदी की कटोरी का प्रयोग किया है तो उसे धोकर पुनः पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी के पात्र को किसी पवित्र स्थान या बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय अत्यंत सरल प्रतीत होता है, किंतु इसके पीछे का विज्ञान और प्रतीकवाद बहुत गहरा है। यह प्रकृति की अक्षय ऊर्जा, देवत्व की कृपा और आपकी अपनी संकल्प शक्ति का एक अद्भुत संगम है, जो दीपावली की सिद्ध रात्रि में मिलकर एक चमत्कारी प्रभाव उत्पन्न करता है। उपाय के पीछे का आध्यात्मिक दर्शन और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। कोई भी टोटका या उपाय केवल एक यांत्रिक क्रिया नहीं है। उसकी सफलता उसके पीछे छिपे दर्शन और उसे करने वाले की मानसिक अवस्था पर बहुत अधिक निर्भर करती है। बरगद के दूध और बताशे का यह उपाय भी गहन आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। प्रकृति से जुड़ाव। आज का मनुष्य प्रकृति से दूर हो गया है। वह कंक्रीट के जंगलों में रहकर अपनी जड़ों को भूल चुका है। यह उपाय हमें प्रकृति के सबसे जीवंत और शक्तिशाली प्रतीकों में से एक वटवृक्ष से जोड़ता है। जब हम श्रद्धापूर्वक उसके पास जाकर उसका दूध प्राप्त करते हैं तो हम प्रकृति की उस ऊर्जा के साथ एकाकार होते हैं जो पोषण करती है, जो स्थिर है और जो अक्षय है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने से ही आती है। सकारात्मक संकल्प, सकारात्मक पुष्टि। जब हम यह उपाय करते हैं तो हम लगातार अपने मन में समृद्धि और वैभव का चिंतन करते हैं। मंत्र जाप और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को यह संदेश देते हैं कि हम समृद्धि के योग्य हैं और समृद्धि हमारी ओर आ रही है। यह एक प्रकार की सकारात्मक पुष्टि है। विज्ञान भी मानता है कि हमारा अवचेतन मन जिन विचारों को दृढ़ता से ग्रहण कर लेता है वह उन्हें यथार्थ में बदलने के लिए परिस्थितियां उत्पन्न करने लगता है। यह उपाय उस संकल्प को एक मूर्त रूप प्रदान करता है जिससे उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आस्था की शक्ति। आस्था और विश्वास में पहाड़ों को हिलाने की शक्ति होती है। जब हम पूर्ण विश्वास के साथ कोई कार्य करते हैं तो हमारी संपूर्ण ऊर्जा उस कार्य में लग जाती है। यह उपाय हमारी आस्था को एक केंद्र बिंदु प्रदान करता है। दीपावली की रात्रि, देवी लक्ष्मी की उपस्थिति का विश्वास, वट वृक्ष का देवत्व और बताशे की शुभता, ये सब मिलकर हमारी आस्था को इतना प्रबल कर देते हैं
कि ब्रह्मांड की शक्तियां भी हमारी इस सहायता के लिए विवश हो जाती हैं। एक संशयग्रस्त मन कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, जबकि एक आस्थावान हृदय असंभव को भी संभव कर सकता है। प्रतीकों का संयोजन। यह उपाय प्रतीकों का एक अद्भुत संयोजन है। वटवृक्ष, स्थिरता, अमरत्व, दृढ़ता, पितरों का आशीर्वाद, त्रिमूर्ति की कृपा। वटवृक्ष का दूध, पवित्रता, जीवन शक्ति, सात्विकता, आरोग्य। बताशा, मिठास, सुख, शांति, पवित्रता, चंद्र और शुक्र ग्रह की कृपा। दीपक की अग्नि, ऊर्जा, रूपांतरण, अज्ञान का नाश, सूर्य तत्व। चांदी का पात्र, शुद्धता, चंद्र तत्व, समृद्धि का प्रतीक। लाल वस्त्र, मंगल, सौभाग्य, देवी का प्रिय रंग। जब यह सभी प्रतीक एक साथ एक विशेष मुहूर्त में एक विशेष संकल्प के साथ जुड़ते हैं तो यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक यंत्र का निर्माण करते हैं जो समृद्धि की ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए बना है। दोस्तों, कृपया इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के लिए अमृत तुल्य है। कमेंट बॉक्स में हैप्पी दिवाली लिखना न भूलना। धन्यवाद।